Welcome everyone. Today we are going to discuss the ex-situ and in-situ conservation. ex-situ और in-situ को पहले हम समझते हैं क्या होता है। ex का मतलब होता है आउट, in का मतलब होता है in मतलब कि अंदर, out मतलब बाहर, situ का मतलब होता है कि ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल प्लेस ओरिजिनल प्लेस का मतलब यहाँ पर है नेचुरल हैबिटेट। अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर अगर कोई है तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू, और जो अंदर है उसको बोलते हैं इन सीटू। कंजर्वेशंस का मतलब है कि उनका प्रोटेक्शन करना। बाहर अगर किसी का कंजर्वेशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, और अगर अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, वो कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल है जिनका जो है कि कंजर्वेशंस बाहर होता है उसको एक्स सीटू कहते हैं, और अगर अंदर होता है तो उसको इन सीटू कंजर्वेशंस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट्स एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं या एंडेंजर्ड्स की लिस्ट में हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एशियाटिक वाइल्ड एस है, फाउंड इन रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान। रेड पांडा एंडेंजर्ड है, फाउंड इन कंचनजुंगा सिक्किम। हंगुल कश्मीर स्टैक, फाउंड इन दचिगम जम्मू एंड कश्मीर में। साइबेरियन क्रेन, फाउंड इन किलाडियो नेशनल पार्क घाना में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम लोग ने बात की थी पिछले लेक्चर्स में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, क्योंकि हमने बताया था ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ह्यूज ग्राउंड बर्ड है विथ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग बेयर लेग्स। इट इज़ एन inhabitant of the semi-arid areas of राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब इनको मारा क्यों जा रहा है, ये इंडेंजर्ड में क्यों आ गए हैं? फॉर इट्स फ्लैश हैज़ रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन टू ओवर 800, इट इज़ हाईली एंडेंजर्ड बर्ड। तो इनका जो फ्लैश है वो खाने के लिए लोग इनको मारते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशंस की। एक्स सीटू हमने बताया वो प्लांट्स और एनिमल जिनको हम बाहर कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको एक्स सीटू कहते हैं। और जिनको हम अंदर अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो है कि कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसको इन सीटू कंजर्व करते हैं। यहाँ पर आपसे जो पूछेगा वो एग्जाम्पल दे के पूछेगा कि कौन से एक्स सीटू कंजर्वेशन से और इन सीटू कंजर्वेशन है। अगर 3 एक्स सीटू दिया और एक इन सीटू है तो इसमें से पूछे कौन इन एक्स सीटू नहीं है। ठीक है, और या इन सीटू दिया तो उसमें से पूछेगा एक्स सीटू कौन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल नॉट करके आते हैं, नॉट देकर पूछता है कि विच इज़ नॉट दिस, मतलब कि एक्स सीटू और इन सीटू की बात कर रहे हैं तो कौन इसमें से एक्स सीटू इन सीटू नहीं है। और अगर डायरेक्ट पूछा कि कौन है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन जूज एंड बोटानिकल गार्डन। तो मतलब दो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एक जू हो गया, दूसरा बोटानिकल गार्डन है। यहाँ पर बोटानिकल गार्डन में हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जू में हम एनिमल्स को। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देखिए, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन आर जीन बैंक, जम प्लास बैंक, सीड बैंक। तो ये भी 3 एग्जाम्पल और आप इंक्लूड करिए जो एक्स सीटू में आते हैं। In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special केयर। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हो जो थ्रेटेंड्स हैं, उनको वहाँ से निकाला जाता है नेचुरल हैबिटेट से और प्लेस करते हैं किसी स्पेशल जगह पर जहाँ पर उनकी अच्छे से देखभाल हो सके, उनकी प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पस। तो ये भी अगर एग्जाम्पल एक्स सी टू में पूछा तो बोटानिकल गार्डन यहाँ 2 जगह, जूलॉजिकल पार्क और यहाँ पर जू तो सेम है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ जू, तो ये एक्स सी टू में आएंगे। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एग्जिस्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। तो ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पर इसको जो है मेंटेन किया जा रहा है जूलॉजिकल पार्क के थ्रू। इन रिसेंट ईयर एक्स सीटू कंजर्वेशन हैज़ एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन एनक्लोजर।
तो अभी इधर बीच क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक्स-सी-टू कंजर्वेशन में वर्क किया गया है और जो थ्रेटन स्पीसीज थी उसको जो है मेंटेन करके एनिमल्स के स्पीसीज को बढ़ाया गया। नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटन स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से हम जो है कि गैमीट्स को काफ़ी समय तक उनको फर्टाइल रख सकते हैं। एक्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेट यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। तो एग्स वगैरह को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो है कि प्लांट्स वगैरह को टिश्यू कल्चर मेथड से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट genetic strain of commercially important plant can be kept for long period in seed banks। तो पूछा जाएगा कि सीड्स वगैरह को हम जो है कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को हम कहाँ पर काफ़ी पीरियड्स तक जो है कि काफ़ी समय तक कहाँ पर हम इसको जो है प्रोटेक्ट रख सकते हैं, तो वो है सीड बैंक। क्लियर है। तो एक्स-सी-टू कंजर्वेशन में सिंपल ये समझिए आप ओवरऑल कि हम प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स और प्लांट को, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से इनको काफ़ी देर तक हम काफ़ी दिनों तक फर्टाइल रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा कि बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ जू है, जम प्लाज है, जीन बैंक है, सीड बैंक है, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये आते हैं एक्स-सी-टू कंजर्वेशंस में। इन-सी-टू कंजर्वेशंस में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज, मतलब वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहकर इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंचुरीज, पार्ट्स वगैरह इसमें आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद करने का हो तो इन-सी-टू कंजर्वेशन याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कम है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, और पार्क्स है, तो मतलब पार्क्स मीन नेशनल पार्क, सेंचुरीज, तो 3 बॉडी हमने पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन 3 को आप याद कर लीजिए कि ये इन-सी-टू कंजर्वेशन में, तो बाकी कोई एग्जाम्पल आता है वो एक्स-सी-टू कंजर्वेशन में होगा। कितना सिंपल है देखिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लें, अक्सर पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है और कौन सा है, तो अमेरिका में है, इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। इंडिया में पहला नेशनल पार्क कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तरांचल, अभी इसका नाम उत्तराखंड है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो सबसे छोटा जो है कि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क, राजस्थान में, फेमस फॉर एशियाटिक वाइल्ड एस के लिए भी फेमस है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो नागार्जुना सागर सैसलुम सेंचुरी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। नंदनकानन जू इज नोन फॉर वाइट टाइगर के लिए हमने नेशनल पार्क में नंदनकानन हमने डिस्कस किया था 10th नंबर पर, क्योंकि हमने 10 ही नेशनल पार्क को डिस्कस किया था, जो इम्पोर्टेंट था उसमें ये है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ये भी जो है टाइगर के लिए फेमस है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स-सी-टू और इन-सी-टू डिस्कस किया, प्लस जो भी नेशनल पार्क हैं उसको उसमें भी देखा कौन से इम्पोर्टेंट है, प्लस कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी हमने देखी जो हमने ये डिस्कस किया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन केन, हंगुल, कश्मीर स्टैग रैट, पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट, please like, comment and share. Those who have first time visited on my channel, please subscribe my channel. Thank you.